जिसका दामाद का जमाई का मृत्यु हो गया, वो क्या पूरे पूरे वो भौकी वो चारों तरफ उस बाजार में घूमेगा? इसका मतलब क्या है? ऐसा मौत नहीं होना चाहिए सर। आत्मा देख करके कांता है लोग का, उसका रूह जब दिमाग में घुसता है न, वो समझ में अभी आंख में नजर आता है तो आंख डर पैदा होता है। ऐसा बॉडी जो था सर पूरा गमक रहा था, वहाँ पर पूरा महक रहा था। प्रशासन बोला कि हमने एक ही बार उंगली से क्लिक किए, वो जो है पासपोर्ट खुल गया। ऐसा हो नहीं सकता है सर। किसी का पासपोर्ट अगर कोई खोल दे, ये मोबाइल देते हैं, पूरा जिंदगी बिताएंगे उसके साथ, हम उसका गोबर उठाएंगे द्वार पर का। सीआरपी वाले क्या बोल रहा था सर कि ऐसे बात करते जा रहा होगा, दारू रुपये होगा, ऐसे बात करते जा रहा होगा, गाड़ी इधर से जा रही होगी, नहीं सुना होगा। ऐसा कहीं थोड़ी छोटा चीटी थोड़ी है सर जो चीटी आड़ा पीछे से हम नहीं सुनेंगे। बिना तहकीकात के पुलिस ने डायरेक्ट नतीजा सुना दिया कि ये एक एक्सीडेंटल केस। हाँ, एक्सीडेंटल केस है। जो गाड़ी आई उसे ठोकर मारा, वो मर गया। ठीक है, ऐसे बात करते आप ही का बात मानते हैं सर। जब वो बात करते ऐसे आ रहा था तो अगर वैसे ठोकर लगेगा तो वो पूरे कहीं ऐसा थोड़ी कि सारा बगल में रुई धरा हुआ है, जो रुई पर गिरा कुछ नहीं हुआ, मोबाइल को उसका शरीर टूट गया, मोबाइल यूं का यूं धरा रह गया। ये साजिश के तरह सर उसे दुर्घटना का रूप दे दिया गया है सर। और सोसाइटी वाले लोग सभी मिल के उसमें कली मिल वोल्ट है, सोनू, बल्ला, शाहरुख, उसका बीबी सोनम सबसे बड़ा मुद्दा है। और वहाँ जो है जिसके भी मुझसे उसके परिवार उसके सदस्य के गांव परिजन से हम सुनते हैं सर कि सोनम जो है दूसरे कोशिश से उसका गैर संबंध है। इसमें हमारा मामू देखा होगा, जो वो डिप्रेशन में आके वो कुछ बोला होगा उसे, और बार बार मामू हमको ये बात जरूर बोलता था कि भगना मामी को बोलते हैं जाने के लिए घर, वो नहीं जाती है, वो कहती है मैके में रहेंगे, तुम जाना है तो जाओ। मैंने वो ससुराल में नहीं रहना चाहता था वो उसको हम लोग बहुत बुझे। उनका किसी गैर मर्द के साथ में मायके के तरफ ही किसी के साथ में संबंध था, इसीलिए वो यहाँ नहीं आना चाहती। नहीं आना चाहती थी सर। उससे मगर मेरा मामू बार के चलो चलो अपने घर चलो, हमारे पास क्या नहीं है, घर है, सब चीज़ है, द्वार है, हमारे पास सब चीज़ है। इकलौते बेटे थे इस घर के साथ, उसे बुढ़िया का एक ही सहारा था, हम लोग नाती हुए उसका, हम लोग क्या सहारा बनेंगे सर? जो बेटा सहारा बन सकता वो कोई दूसरा आदमी थोड़ी उतना सहारा उसका बनेगा। बस सर इंसाफ दिला दीजिए हम लोग को, और यही हम लोग गुजारिश करते हैं। एक ऐसी लड़की जिसका मकसद ही था अपने पति को ख़त्म कर देना, वो आती है, शादी करती है। शादी करने के बाद में सिर्फ एक सास उनकी थी और एक पति थे। इतना छोटा परिवार था, किसी भी तरह की उनको कमी नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने ये फैसला लिया कि इस परिवार के घर में मुझे शादी करना है। शादी करने के बाद में अपने पति को धीरे धीरे सताना है, उनको प्रताड़ित करना है, इस परिवार का नाम खराब करना है, उसके बाद में इस तरह की घटना को अंजाम देना है। और आज उनके पति इस दुनिया में नहीं है। उसका कारण है सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे गैर मर्द के साथ में उनका अफेयर होना। आपने पहले कभी सुना होगा कि सोनम बेवफा है, मगर आज ये किस्सा मधेपुरा जिला के बिहारीगंज का है, जहां सोनम नाम की लड़की सच में एक बेवफा है, जिसने आज पूरे परिवार को इतने बुरे संकट में डाल दिया है, इतने बुरे कंडीशन में डाल दिया है कि आज उनका जीने का जो सहारा था उस माँ का, आज वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। आज उनकी माँ किसके सहारे जिएगी? उनका इकलौता बेटा था। और ये जो उनके परिवार वालों ने भी इनका खूब सहयोग दिया। आप इस तरह के परिवार वालों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको इस घटना के बारे में आइए हम बात करवाते हैं उनके ग्रामीणों से, उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनसे, आपको उन्हीं के जुबानी सुनवाते हैं कि कैसे ये घटना हुई, कैसे इस घटना को उस अकेली लड़की ने अंजाम दिया, उसके पीछे का उसका क्या मकसद था और इस तरह की घटनाएं क्यों समाज में हो रही है। आइए हम आपको बात करवाते हैं उन्हीं की ज़बानी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद गमा हुआ सर। और आप लड़के के जीजा जी लगते हैं? जी, लड़का का जीजा जी हम है। आप घटना के बारे में और इस जो भी हस्बैंड और वाइफ में ताल्लुकात थे उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो घटना हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस जगह सर बार बार लड़ाई झगड़ा हो रहा था ससुराल में, यहाँ पे बिहारीगंज कुस्थन में। तो हम लोग सोचे कि चले जाओ, अपना लड़की बोला कि हम वही मैके में रहेंगे तो वहाँ अच्छा से रहेगा। तो हम लोग सोचे अपना साला को बोले कि जहाँ लड़की खुश रहना चाहता है वहीं रहिए, कहूँ कमाना खाना है। उसी तरह भेज दिए सर उस जगह। लेकिन 6 महीना होते होते सर उसका डिबिया बुता दिया।
मार करके काट करके साजिश पूरा बना करके प्लानिंग बना करके रेलवे ढाला पर फेंक दिया, मार करके चापच से देविया से टांग को काटा गया है और काट करके फेंक दिया अपना बचाव के लिए। लड़की और लड़की का घर वाला जितना बाप भाई सब बचाव के लिए फेंका गया है कि मार के फेंक देंगे, सोचेगा कि रेलवे में कट के मर गया और हम लोग भी बच भी जाएंगे, सरकार की तरफ से हमको 4 लाख रुपया भी मिलेगा, अच्छा से जीवन बिताएंगे। मरने से पहले लड़का फ़ोन किया था एगो जीजाजी को कि हमको पैसा भेज दीजिए कि हम जाएंगे, तो वो बोला कि अभी नहीं भेज सकते हैं, कल सुबह भेज देंगे। उससे पहले छोटी बहन रहता है गढ़बरेली में, रानी पतरास इधर गढ़बरेली पड़ता है, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसका भी, वहाँ पर उसमें भी फ़ोन किया तो वो बोला भाई अभी हमको तो पैसा नहीं है, हम घूम करके कल आएंगे तो 200 रुपया भेज देंगे, आप आ जाइयो। लेकिन कल ऐसा हो नहीं सका, वो आ नहीं सका, उसका मृत्यु हो गया। आप लोग को जरा सा भी आशंका नहीं थी कि इस तरह की घटना अगली सुबह ऐसी हो जाएगी। हम लोग सोचे कि भोर में कोई से कोई जीजाजी या कोई बहन भेजिए देगा पैसा और वो आ जाएगा, लेकिन आया नहीं। 8 बजे रात में उसका मृत्यु हो गया, काट करके डेड बॉडी को रेलवे ढाला पे सुता दिया गया। 1 बजे रात में फ़ोन आया, जब मोबाइल किसी का जो मिलेगा सर, जो लाश पड़ा हैगा तो उसका मोबाइल में पासपोर्ट लगा रहता है, पासपोर्ट को कैसे खोल करके पैसे हमारा नंबर को पता कर लिया, वो फोन किया जो सब बहन के पास, वो बोला जो कि सेब का मृत्यु हो गया है, यहाँ जंक्शन में पड़ा है, पूर्णिया जंक्शन में, उसको नंबर जब तक पता नहीं हुआ तो कैसे फोन किया। प्रशासन ने खुद ऐसा किया। प्रशासन बोला कि हमने एक ही बार उंगली से क्लिक किए, वो जो है पासपोर्ट खुल गया। ऐसा हो नहीं सकता है सर, किसी का पासपोर्ट अगर कोई खोल दे, ये मोबाइल देते हैं, पूरा जिंदगी बिताएंगे उसके साथ, हम उसका गोबर उठाएंगे द्वार पर का। वो प्रशासन बोला कि हम ये से किलिंग मारे, ये मोबाइल का पासपोर्ट खुल गया, तब आप में हम फोन किए। आपको क्या लग रहा है प्रशासन उनके साथ मिला हुआ है सर? ये भी मिला हुआ, हम लोग को लाश लेने के लिए नहीं दे रहा था वहाँ पर, जो कि हम लोग पूरा आदमी गए यहाँ से देखने के लिए कि आज सेब का मृत्यु हो गया, तो हम पूरा समक्ष का आदमी यहाँ से 30 आदमी गए कि हम कम से कम अपना साला को देखें कि क्या किस स्थिति में है, कैसे मरा हुआ है। हम सोचे मर गया होगा तो धज्जी धज्जी उड़ गया होगा, कच्चा रेल में तो चित्रा चित्रा उड़ गया होगा, लेकिन वहाँ तो प्रस्ताव ये देखे कि उसको चापट से कोई हथियार से मार के ये पूरा ढा दिया और ये टांग को भी काट करके इस पर जो रेल पर जो पटरी पर जो ये चलेगा सर, तो ये क्या नजर आएगा? चिपक जाए, ये चिपक जाएगा सर। लेकिन ये झूलता था, हड्डी कट गया, मांस लगा था, झूल रहा था। ऐसा क्यों हुआ? हमको इंसाफ चाहिए सर, हमको इंसाफ चाहिए। हमारी सास है बूढ़ी, ये एकलौता सहारा था इसका, इसको इंसाफ चाहिए और सजा चाहिए। अगर कानून उसका इंसाफ नहीं करेगा तो सीबीआई जांच करे। मोबाइल सर, मोबाइल लड़की को दे दिया गया पोस्टमार्टम, जब हम लाश उठाए डेड बॉडी तो मोबाइल जो वो लाश के पास पड़ा था, वो मोबाइल लड़की को दे दिया गया। क्यों दिया गया? प्रशासन क्यों दिया उसको? लाश हमको दिया, मोबाइल उसको क्यों दिया? मोबाइल में हमारा सब लड़का का कहां है? इसका मतलब मोबाइल में कोई सबूत था मेरा, तब ने मोबाइल वो ले लिया। हमको इंसाफ चाहिए बाबू, यही चाहते हैं। हमारी सास को बूढ़ी माता है, उसको इंसाफ चाहिए। उसका बेटा खो गया है, अगर किसी का पति खो जाता तो उसके साथ आता, उसका बेटा भी उसको कंधा देने के लिए आता, 1-2 आंसू यहाँ बहाता, उसके बाद चला जाता अपने मैके। तो हम लोग को गम नहीं रहता कि मर गया, सोचे कि हादसा हो गया, नहीं हुआ। उसके परिवार वाले वहाँ पर कोई आए थे? उनकी पत्नी, लड़की सिर्फ थी वहाँ, और उनके कोई घर, उनके सास ससुर कोई नहीं है? कोई नहीं थे, सब थे, छुप गए थे। हम एक रेलवे उसको, एक सास को उसका हम देखे कि उसकी सास जो था, सेब की सास, उसको हम देखे लाइन बाजार में पान खाते हुए जा रही थी। और हम एक हमारे सारू थे, चचेरा सारू लगता है, इब्राहिम नाम है उसका, वो अभी नहीं अपने घर जोतैली चले गए हैं। हम दोनों सारू ने टेम्पू से उसको देखे कि देखिए सेब का सास जा रही है। जिसका दामाद का जमाई का मृत्यु हो गया, वो क्या पूरे वो भौकी मारेगा? वो चारों तरफ उस बाजार में घूमेगा, इसका मतलब क्या है? मार करके फेंक दिया और छुप गया। उनको किसी भी तरह का अफसोस नहीं है? जी नहीं, क्योंकि घटना को उन्होंने ही अंजाम दिया है। जी सर, आप लोग को यही पूरा शक है? को शक है, इंसाफ चाहिए। हमको यही शक है कि रेलवे से अगर कटता तो पूरा चिथरा उड़ जाता, इसको मार करके पटरी पर फेंका गया है सर। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन महज 20-40 हज़ार रुपए के लिए किस हद तक गिर सकती है। किस तरीके से उन्होंने एक पक्ष सीधे लड़की वाले के परिवार वालों के हक में रखा और दूसरा इनके पक्ष में किसी भी तरह का कोई भी इन लोग के साथ में ना इंसाफ़ी किया है। इनके
इनको यहाँ तक कि उनकी लाश भी नहीं सौंपना चाह रहे थे, वो लाश भी उनकी पत्नी को सौंपा गया और इनके किसी भी घर के मेंबर को उनसे नहीं देखने दिया गया। और उनका मोबाइल, इनका कहना है कि मोबाइल भी उनके पत्नी को दिया गया था, जो कि एक एविडेंस का काम करता वो मोबाइल। और वो लड़की वाले का बाप को आने जाने में टाइम नहीं लगता है, तुरंत गाड़ी का माथा तुरंत कैसे आता है, इधर आ जाकर छुप छुप करके वार भी कर सकता है, कोई भारी बात नहीं है उसके लिए। आप लोग को मतलब उसके परिवार वालों से डर भी है किसी भी तरह की, वो किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे? उसका ससुराल मुरलीगंज है, मुरलीगंज से भी ट्रेन जाती है, मुरलीगंज भी ट्रेन आती है, पूर्णिया से, रानीपत्रा से, इधर से भी आती है, बनमनखी से बिहारीगंज तक ट्रेन आती है। हम लोग यहाँ की खुले पड़े मैदान में देखते हुए टूटा फूटा झोपड़ी में रहने वाले हैं, कब क्या कर देगा कहना मुश्किल है। ये भी चीज को वार्निंग देते हैं आपको। आप लोग प्रोटेक्शन चाहते हैं सर? सुरक्षा चाहते हैं सर, प्रशासन से आप लोग पूरा सुरक्षा चाहते हैं। आवेदन आप लोगों ने दिया इसके खिलाफ? आवेदन दिए हैं सर, आवेदन वही बनाया हुआ था पहले वाला, सुरक्षा को लेकर के लेके अभी तक नहीं। मृत्यु मतलब आज जो था मेरा बॉडी जो था सर पूरा गमक रहा था, वहाँ पर पूरा महक रहा था। तो हम लोग का होता है मिट्टी होता है, तो हम लोग तो लेके चले आए लाश को पहले कि इसका पहले हम कर देते हैं जो काम क्रिया है, उसके बाद जो है अपना हम कानून कार्रवाई करेंगे। तो हम तो पहले यहाँ से गए उसका बॉडी पोस्टमार्टम का कागज लेने के लिए, पोस्टमार्टम कागज नहीं दिया। पोस्टमार्टम का कागज सर 4-5 दिन 7 दिन ऐसा लग जाता है, उसके बाद उसमें सारा रिपोर्ट आ जाएगा, मगर वो पुलिस प्रशासन के पास आती है, उसके बाद आप जा करके देख सकते हैं, उसका एक कॉपी ले सकते हैं। कॉपी उपी कुछ नहीं दिया सर अभी तक, हम लोग वैसे ही कुछ नहीं किए हैं, पड़े हुए हैं सर। अभी आज भी देखते हैं कि सामने में अभी आया हमारा वहाँ से भगना, अभी पूर्णिया से नहीं मांगा, कुछ नहीं दिया, लेकिन कुछ नहीं दिया अभी भी नहीं। आप लोग आए हैं, आप लोग से यही मेरा है कि आप पत्रकार है, इसका आप मन के हम लोग को इंसाफ चाहिए, यही हमारा काम। जरूर हम लोग आपकी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप इंसाफ चाहिए, मिलेगा सर आपको। अगर अपने मौत से मर जाता सर तो एक बुझे कि भगवान का देन था, मर गया, अल्लाह का देन था, मर गया, मौत था तो मौत तो बरहक है एक दिन। ऐसा मौत नहीं होना चाहिए सर। आत्मा देख करके कांता है लोग का, उसका रूह जब दिमाग में घुसता है न, वो समझ में अभी आंख में नजर आता है तो आंख डर पैदा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं आज पूरा परिवार इनका जो भी परिवार के सदस्य हैं डरे हुए हैं। एक माँ और एक बेटे थे, जिसमें से आज बेटा खत्म हो चुका है, इस दुनिया में नहीं है। और इनके जो जीजा जी हैं, इनके जो घर परिवार के लोग हैं, वो भी आज डरे हुए हैं। इन्हें खतरा महसूस हो रहा है इनके लड़की के पेरेंट्स के तरफ से, क्योंकि इनका कहना है वो बार बार इधर आते जाते रहते हैं और इनको आए दिन इन लोग को धमकियां भी दिया जा रहा था। आज पूरा परिवार गुहार लगा रहा है इंसाफ के लिए। सरकार जो भी इस घटना के पीछे दोषी हैं उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और इस परिवार को और जो मृतक है उसको इंसाफ मिले। आप इस परिवार के बारे में, इस घटना के बारे में और इस तरह की शादियां जो हो रही हैं जिसके पीछे का मकसद इस तरह की घटना को अंजाम देना है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में आप ज़रूर दें, ताकि इस तरह की घटनाएं फ्यूचर में किसी के साथ में ना हो, किसी भी परिवार के साथ में ऐसा ना हो। और इसे कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें और अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। जय हिंद, जय भारत।